चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है और मेरे चैनल वर्षा गौरव सेन में भी स्वागत है। आज मेरी चिड़िया का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे में आज हम केक नहीं काट सकते क्योंकि आज बड़ी दिवाली है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने माता का पाटला सजा दिया है और माता रानी के पीछे भी सारी सजावट कर दी है। सारी डेकोरेशन करने के बाद फाइनली मैं चली गई नहाने, क्योंकि नहा धो के ही मैं पूजा करती हूँ हर साल। और सुबह भी नहा लिया था एक बार और अभी फिर से नहा के तैयार होने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ कार्यक्रम कर दिया है मैंने। और ये फूल ना हमारे गांव के हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं और ये और बच्चे दोनों तैयार होके आ गए हैं। और मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वही साड़ी है जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी। और भैयू का ये जो शर्ट बना हुआ है ना, दादू के लिए कुर्ता लाई थी और इनके लिए मैंने बताया था व्लॉग में, तो उसमें से कपड़ा बचा था तो हमने छोटे भैयू की शर्ट सिलवा दी, क्योंकि अभी भैयू छोटा है तो उसके लिए शर्ट आराम से सिल सकती है, इसीलिए। और भैयू को भी ये अच्छी लगी ना भैयू? आपको आपकी शर्ट कैसी लगी भैयू? आपको आपकी शर्ट कैसी लगी? अच्छी लगी? ओ, अब आपको इसकी ऊ सुनाई दे गई होगी। उसके बाद शिवी का ये पटियाला सूट और मम्मी के लिए जो साड़ी लाई थी वो मम्मी ने पहन ली, और जो दादू का कुर्ता लाई थी वो दादू ने पहन लिया, और जो भैयू के लिए सिला था वो भैयू ने पहन लिया है। और ये इनका कुर्ता है जो मैं लेके आई थी दिवाली के दिन के लिए। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने हमारे हमारे कपड़े सब अच्छे अच्छे से पहन लिए। इसके बाद पहले मम्मी पापा पूजा कर चुके थे और मेरे को तैयार होने में टाइम लगा, तो लेकिन मम्मी कहने लगी कि घर की लक्ष्मी ही पूजा करती है तो तुम करो। तो सबसे पहले मैं बैठ गई और मैंने सारा कुछ जो भी धन लक्ष्मी पोटली के लिए चढ़ाने के लिए लेकर आई थी उन सब का आचमन कर दिया। जल से श्रीफल का आचमन किया, उसमें बनाया सातिया और माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दिया। पंचानाच कर दिए हैं, झाड़ू की पूजन कर दी है, चौमुखी दीपक जला दिया है। और हाँ, सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजन होती है, लेकिन जैसा जैसा मैंने शुरू से अपने मायके में और ससुराल में देखा है वैसा मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर भी कर देती हूँ। इसके बाद मैंने शिवी से बोला कि आप भी अरदास करो, क्योंकि आपका भी और ये व्लॉग जो बना रहा है ना वो थोड़ा सा अपने आप को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को पैसे चढ़ा दिए हैं, धन, और जो मम्मी के पास था वो मम्मी ने चढ़ा दिया है। और इस साल धनतेरस पे हमने सिर्फ पायल ली थी चांदी की, तो उस पायल की पूजा करके भी मैंने चढ़ा दी है। मतलब नई रकम इस साल यही थी मेरे पास, तो इसकी पूजा करके भी मैंने ये चढ़ा दी है। और नीचे देखो आप, जो हमारे पास कैश था वो भी हमने सब चढ़ा दिया है। और आपके यहाँ भी शायद से ऐसे ही होता होगा। मैं तो पूरे 28 सालों से ऐसा ही देख रही हूँ। उसके बाद मैंने दीप जो कलश चढ़ाया था, कलश में सातिया बनाया, पंचादीप बनाए और उसके बाद उसकी पूजन करी। उसके बाद हमने माता महालक्ष्मी को भोग लगाया। भोग में हमने बनाया था खीर पूड़ी मिठाई 5 फल और गुजा, और नमकीन बनाया था मैंने, हाँ नमकीन खुरमे, ये सारा कुछ बनाया था। यहाँ पर सारे दीपक वगैरह हमने भर के रख लिए हैं और अभी हम इनको जलाएंगे जब हम माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने सारे दीपक जला दिए हैं और हाँ, शिवी भी मेरी हेल्प कर रही है। इसके बाद हमने करी आरती, तो यहाँ पर दादा दादी कर रहे हैं और भैया ताली बजा रहा है। अब आप ये देखिए ओरिजिनल वॉइस में।
आरती होने के बाद मैंने सारे घर में जो माता रानी की आरती थी उसका जो दीप प्रज्वलित था उसको सारे घर में धूप दीप दिखा दी है। और शुरुआत में करती हूँ हमेशा किचन से और घिनौची से। तो यहाँ से शुरुआत करते करते मैंने पूरे घर में दिखा दिया है। भला ये किराए का घर है लेकिन हम रहते हैं तो घर ये हमारा भी तो हुआ ना। उसके बाद सबसे पहला दीपक मैं रखती हूँ हमेशा से अपनी अन्नपूर्णा माता के नाम का अपने किचन में। और यहाँ पर मैंने गैस पे सातिया बना दिया है, क्योंकि पहले के ज़माने में कहते थे कि मिट्टी के चूल्हे हैं तो उस पर सातिया बन जाया करता था, लेकिन अब तो गैस है। तो फिर मैंने गैस की पूजन करी। गैस की पूजा करने के बाद आजकल तो घिनौची रही नहीं है, घर घिनौची की जगह आरओ ने ले ली है। तो मैंने मेरे आरओ पर भी सातिया बनाया और दीप वहाँ पर भी रख दिया, क्योंकि कहते हैं जिस जगह से हम पानी पीते हैं हमेशा बरकत वहीं से आती है हमारे घर में। तो यहाँ पर मैंने मेरे और क्या कहते हैं आरओ को भी पूजा कर दी है, और उसका भी घिनौची समझ के पूजन कर देते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है भाव में जब आप जिस भाव से पूजा करते हो उस भाव में ही भगवान बसते हैं। इसके बाद फिर मैंने सब आ गई बाहर, और बाहर आके मैंने अपने जो मेरा द्वारा है कहते हैं गेट, उसकी पूजन करी। उस पर मैंने वो पंचाक्षर जो बोलते हैं वो बनाए, सातिये बनाए, और ये दादा पोते दोनों पैदल पैदल पूरे घर में घूम रहे। उसके बाद फिर मैंने दरवाजे पर सातिया बनाया और दरवाजे का पूजन किया, शुभ लाभ वगैरह लिखा, और उसके बाद सारा कुछ यहाँ पर दीप वगैरह रख दिए हैं। और ये देखो मेरे दोनों घर के सेम टू सेम कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और हाँ, दादू ही इसे लगभग हमेशा रखते हैं। तो मैंने शुरू से ही मम्मी को और यहाँ पर भी करते देखा है कि जो आप 5 बिंदी लगाते हो ये किसी किसी के नाम की होती है। जैसे कुल देवी देवता की, एक गणेश जी का, एक लक्ष्मी जी का, एक कुल देवी देवता का, एक कुबेर भगवान का, और एक सर्व देवी देवताओं का। ऐसे करके हम 5 वो बना लेते हैं। उसके बाद मैंने सातिया बनाया। सातिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पा रहा था, क्योंकि क्या कहते हैं हिल जा रही थी मैं पीछे से, और थाल भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो। एक हाथ से थाल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और हाँ, हर साल ही मैं इस थाल में दीपक भरती हूँ, क्योंकि मुझे ये थाल बहुत सुंदर लगता है। और ये मेरी शादी के थाल है, मतलब ये मेरे फलदान में इन्हीं थालों में फल वगैरह रख के आए थे, तो मम्मी ने ये थाल मुझे दिए थे। तब से ये थाल मेरे पास बहुत अच्छे से संभाल के मैंने रखे हैं, और हर साल दिवाली पे आप लगभग इस थाल को मेरे पास देखेंगे। उसके बाद मैंने द्वार पे सातिया बनाया, और वही फिर दीपक रखा, और मतलब सभी को नमन किया। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं कि नमन करते चलो उनको। उसके बाद मैंने रंगोली में रखा। रंगोली में रखने के बाद हम चले गए महादेव के मंदिर पे रखने, क्योंकि महादेव का मंदिर हमारे घर के बाजू में ही है, और मुझे सबसे अच्छा लगता है मेरे महादेव के। और देखो मेरी गली कितनी सुंदर झिलमिल हो रही है ना, बहुत सुंदर सजाई है सब लोगों ने यहाँ पर गली को। फिर ना यहाँ पर सब लोग गली में फटाके भी फोड़ने लगे, लेकिन अभी तो मेरी पूजा ही खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये रंगोली पे भी तो रखना था। फिर मैं इस रंगोली पे भी दीपक रखने आ गई। दीपक रखने के बाद मैं चली माता जी के मंदिर में, और क्या कहते हैं हमारे महादेव के मंदिर में। यहाँ महादेव की हम दोनों ने आरती कर दी है। शिवी को भी लेकर आए हैं, क्योंकि आज शिवी का भी जन्मदिन है। और यहाँ पर बहुत सारे दीपक जुट चुके थे, और महादेव को मैं हर साल दिया रखने आती हूँ, और इनको भी मैंने धूप दीप दी, क्योंकि पिछले साल दीपावली के दूसरे दिन ही इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं कभी भूल ही नहीं पाती हूँ। तकलीफ हमेशा ही रहेगी और हमेशा ही याद आता रहेगा। वो पता है अगले दिन मजाक भी कर रहे थे कि आज जाता हूँ दोस्तों से मिलने, तो हम लोग सब लोग मतलब मजे ले रहे थे इनके कि जाओ जाओ जाओ, लेकिन वो कहीं गए ही नहीं, क्योंकि पिछले साल का हादसा उनको भी बहुत तेज से याद है। और ये मैं अपने घर के द्वार पे खड़ी हूँ, और ये मेरा घर। और हाँ, अब हम इसमें भलाई रेंट से रहते हैं, लेकिन जब तक हम रहते हैं तब तक तो हमारा ही है। यहाँ पर फिर हमने हमारे वाहन की पूजन करी है, क्योंकि वाहन की पूजा करना बहुत जरूरी है। और जितने साल मेरी शादी को हो रहे हैं ना, उतने ही साल मेरी इस गाड़ी को भी हो रहे हैं। मेरी माता लक्ष्मी कितनी सुंदर लग रही है। और ये रात को 12 बजे की है जब हम उनकी फिर से आरती करते हैं। रात को 12 बजे फिर आरती करते हैं ना, ये उस समय का टाइम है। अब फिर से मैं आपको आरती शूट करके दिखाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। रात को 12 बजे के बाद जो पायल मैंने उनको चढ़ाई थी वो मैंने पहन ली है, और 12 बजे के बाद ही हर साल मैं उनसे सुहाग लेती हूँ, जो भी मैं उन्हें चढ़ाती हूँ। तो ये पायल इस साल मैंने धनतेरस पे ली थी, तो ये मैंने पायल पहन ली है, उनको अर्पण कर दी थी। दिन मतलब जो 8-7 बजे पूजा हुई थी उस समय उनको अर्पण कर दी थी। उसके बाद जब 12 बजे की आरती करी रात में, तो फिर मैंने उठा के पहन ली, क्योंकि मैंने पहनी नहीं थी, और कोरी पायल इस साल में पहन भी नहीं पाई। फिर उसके बाद जो सिंदूर और सुहाग माता को चढ़ता है, वही सिंदूर और सुहाग इनने मुझे लगा
लगाया, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा करना शुभ होता है कि जो माँ को चढ़ाओ। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर कुछ चलाए फटाके और हम जेठ जी जेठानी जी से मिलने उनके घर पर आए हैं, तो यहाँ पर हम दोनों ने साथ में कुछ फटाके चलाए। और ये बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और ये ना होली खेलते हैं और ना दिवाली पे फटाके चलाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे रील्स वगैरह शूट करती हूँ मैं, तो फिर कर लेते हैं। और ये मेरी लड़की ने तो इतने फटाके चलाए, मैं तुमको बता दूं कि इसने जो ये नीचे का पटियाला है इसमें कम से कम 7 से 8 छेद करे हैं। और मुझे इतना अखरा ये ड्रेस, लेकिन उसके पापा ने बोला कोई बात नहीं, त्योहार तो बच्चों का ही है। उसके बाद बड़े पापा ड्यूटी से आए तो मेरे बकुड़े ने भी बड़े पापा के साथ अपनी दिवाली मना ली है। और उसके बाद सब लोगों की दिवाली तो नाचते गाते हंसते खेलते निकल गई है। यहाँ मम्मी पापा को गरम गरम मुंगेड़े निकाल के दे रही है और मैं बर्तन धो रही हूँ, इनको मैंने खाना परस दिया। आप करो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।